आपने अभी 10th 12th पास किए हैं। क्या आप पुलिस बनना चाहते हैं, आर्मी बनना चाहते हैं, यूपीएससी करना चाहते हैं या टीचर बनना चाहते हैं? आप सोच रहे हैं कि हम जीवन में क्या करें, आप कंफ्यूजन में हैं, हम साइंस लें कि हम आर्ट लें। जे बच्चा 12th पास किया है वो सोच रहा होगा कि अब हम की करें, आईटीआई करें, पॉलिटेक्निक करें, पैरामेडिकल करें, क्या? ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार, हमारे इस विनोद GS2M यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जितना भी एग्जामिनेशंस होते हैं, जितने भी जॉब्स होते हैं, उसको यहाँ पे 3 कैटेगराइजेशन में किए हैं। सबसे पहला एक टेक्निकल क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र और जनरल क्षेत्र। अगर आपको मान लीजिए कि डॉक्टर बनना है, अब डॉक्टर के कई तरीके होते हैं। सबसे हाई लेवल के डॉक्टर जो होते हैं वो साधारणतः MBBS होते हैं। उससे नीचे अगर आप आते हैं तो नर्सिंग डिपार्टमेंट में जो नर्स लोग होते हैं ANM GNM करके वो साधारणतः बनते हैं, ठीक है। तो मेडिकल लाइन में आपको अगर जाना है तो इसके लिए आपके पास जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ में इसके साथ में बायोलॉजी होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसमें सबसे मस्ट बायोलॉजी होता है मेडिकल लाइन के लिए। क्या 12th में जिस बच्चों ने आर्ट लिया है क्या वो MBBS की तैयारी कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उनका बैकग्राउंड 12th में साधारणतः साइंस बैकग्राउंड नहीं रहा है, इसलिए वो नहीं कर सकते हैं। IIT, JEE ये सब करें तो इसके लिए साधारण तौर पे जो IIT का एग्जामिनेशन होता है, जो JEE का एग्जामिनेशंस होते हैं, वो आपका 12th में साधारणतः साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए और साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए। IIT का एग्जामिनेशन जनरली तौर पे एक बार जिस समय आप बच्चे 12th में होते हैं उस समय देते हैं और 12th के बाद देते हैं, ठीक है। बट इसका बैकग्राउंड साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए। क्या आर्ट वाले बच्चे टेक्निकल लाइन में जा सकते हैं? तो वो जा सकते हैं। किस में? तो 10th के बाद जो है साधारण तौर पे वो ITI का फॉर्म फिलअप करके वो टेक्निकल डिपार्टमेंट में ITI का डिग्री लेकर के वो जा सकते हैं। क्या 12th के आर्ट के बच्चे IIT JEE कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी ही बताया आपको 12th बैकग्राउंड में IIT JEE के लिए साधारण तौर पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए। और ये 2 ऑप्शंस हैं जो 10th लेवल पे होता है। 10th के बाद बच्चे फॉर्म फिलअप करके ITI कर सकते हैं या तो पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, जिससे वो भविष्य में टेक्निकल डिपार्टमेंट में आराम से जा सकते हैं। अब अगर आप भविष्य में मान लीजिए पुलिस बनना चाहते हैं, DM, SDM ऑफिसर्स, SSC CGL लेवल के बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं जो आपको बनना है। SSC MTS करना है, SSC CHSL करना है। बिहार के बहुत सारे एग्जामिनेशन से जो ऑफिसर्स रैंक के हैं वो आपको करने हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले जो भी ये जनरल कंपटीशन लेवल के जो एग्जामिनेशंस होते हैं वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या पूछे जाते हैं वो आप समझिए। सबसे पहले साधारण तौर पे मैथ्स पूछे जाते हैं। उसके बाद जितने भी जनरल कंपटीशन होते हैं, रीजनिंग पूछे जाते हैं। उसके बाद इसमें GK पूछे जाते हैं। उसके बाद इसमें GS पूछे जाते हैं। और कुछ एग्जामिनेशन में लैंग्वेज सब्जेक्ट के तौर पे इंग्लिश पूछे जाते हैं। और जैसे बैंकिंग वगैरह का अगर एग्जामिनेशन है तो वहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड बातें भी पूछी जाती है। लेकिन हमारा एकेडमिक पढ़ाई की बात करें तो GK के इंटरनल क्या क्या आता है? इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये आते हैं GK के इंटरनल, जो पढ़ने पड़ते हैं कंपटीशन वाले बच्चों को, जिन्हें ये जनरल कंपटीशन में जाना है। GS में क्या क्या पढ़ना होता है?
तो जीएस में यहाँ पे फिजिक्स पढ़ना होता है, केमिस्ट्री पढ़ना होता है और बायोलॉजी पढ़ना होता है। I mean, इतना चीज़ें पढ़नी होती है। अब जनरल कंपटीशन वाले बच्चों का जो सामान्य योग्यता होते हैं ज़्यादातर वो होते हैं कुछ नॉर्मल एग्जामिनेशन में 10th पास, 12th पास, कुछ में ग्रेजुएशन होते हैं। तो यहाँ पे साधारण तौर पे 12th में या ग्रेजुएशन में आपका कोई भी सब्जेक्ट है कोई मायने नहीं रखता है। आप साइंस बैकग्राउंड से हैं फिर भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप जनरली तौर पे आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं फिर भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं यानी कि 12th में आपने कॉमर्स लिया है फिर भी आप ये सभी जनरल कंपटीशन के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कुछ में ग्रेजुएशन लेवल होता है तो उसमें ग्रेजुएशन में आपका कोई भी विषय हो कोई मायने नहीं रखता है, बस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये चीज़ें हैं। अब रही बात कि आखिर हम क्या लें, इसमें से क्या करें। तो अभी हमने 10th पास ही किया है तो हम साइंस लें कि हम आर्ट्स लें। तो यहाँ पे एक ऑप्शंस आते हैं, क्या ऑप्शंस आते हैं गौर करिएगा। अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो आप सिर्फ ये सभी कैटेगराइजेशन में ही फॉर्म फिलअप कर पाते हैं, लेकिन अगर आपका साइंस बैकग्राउंड रहता है तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस होते हैं। और साइंस में भी अभी आप 12th में हैं तो बायोलॉजी के साथ अगर आप मैथ भी ले लेते हैं तो आपके पास और बहुत ज़्यादा स्कोप हो जाते हैं। आप सारे के सारे कोई भी फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। लेकिन क्या करना है, और कुल मिलाकर के हम फुल एंड फाइनली कहेंगे कि आपको हर हाल में जिस समय आप 10th में हैं 12th में उस समय ही कोई एक चीज़ सोच करके और आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए तो फिर आपके लिए कुछ भी आसान नहीं है। समझ में आया कुछ? तो थैंक्स फॉर टुडे, धन्यवाद।